गोविंदाओं के पिरामिड का गिरना और फिर से नए पिरामिड बनाना हमें एक मैसेज देता है। लाइफ में गिरने के बाद हमें फिर से उठने की कोशिश करनी चाहिए। वंदना जी, जो दिव्यांग सड़क पार करने में भी किसी की मदद लेते हैं, वे क्या अपने बलबूते ऊंचाई की चीज को पा सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। इस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने वाले बच्चे हैं। उनके बारे में जानकर आप भी उन्हें और उनके जज्बे को सल्यूट करेंगी। दोस्तों, पंचायत देशभक्तों की में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का मुद्दा, जहां एक तरफ हमारे जीवन को जोश और जिंदा दिली से भर देने वाला है, वहीं दूसरी तरफ खुशियों को गम के भंवर में डूबने से बचाने वाला भी है। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज पैकेज है। आज हमारे साथ एक दिन की गेस्ट एंकर ऋचा बोरो जी जुड़ रही हैं। ऋचा जी, पंचायत देशभक्तों की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस पंचायत में मुझे शामिल करने के लिए पंचायत देशभक्तों की प्रोग्राम की पूरी टीम को थैंक्स। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के प्यारे व्यूअर्स के साथ जुड़ रही हूँ और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद और उपयोगी लगती है और आप हमारे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिए गए काले रंग के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाएं। ये बिल्कुल मुफ्त है। और जो लोग काफी समय से देखते आ रहे हैं, तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हर शनिवार और बुधवार को शाम 6:45 पर इसी चैनल पर हमारे नए एपिसोड्स देखते रहिए। ये भादों का महीना तीज त्योहारों से भरा होता है। वैसे त्योहार हमारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए मनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी लापरवाहियों की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं और रंग में भंग पड़ जाता है। जी हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी की खुशियों के रंग में भंग ना पड़े। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है दही हांडी का त्योहार। ओह माय गॉड, दही हांडी तो मुझे बहुत थ्रिलिंग लगता है। मुंबई में आने से पहले इसको फिल्मों और टीवी सीरियल्स में सेलिब्रेट होते देखी थी, लेकिन मुंबई में आने के बाद जब इसका लाइव देखी तो मेरी सांसें अटक गई थी। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देश के बाकी हिस्सों में यह भगवान कृष्ण के बचपन की झांकी के रूप में दिखाया और मनाया जाता है। गोविंदाओं के पिरामिड का गिरना और फिर से नए पिरामिड बनाना हमें एक मैसेज देता है। लाइफ में गिरने के बाद हमें फिर से उठने की कोशिश करनी चाहिए। कामयाबी एक दिन अवश्य हमारे कदम चूमती है। सही कहा आपने। इसीलिए तो बच्चों और नौजवानों का इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। वे महीनों पहले से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन वे आसमान का सीना भेद कर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। इस जीत में मिलने वाले लाखों रुपए के इनाम से ज्यादा मिलने वाले मान सम्मान मायने रखते हैं। इसीलिए आजकल लड़कियां भी इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो दिव्यांग सड़क पार करने में मुश्किलों का सामना करते हैं, वे भी दही हांडी में भाग लेते हैं। वाह, ये तो डेस्टिनी को चैलेंज करने वाली बात है। बेशक वे तन की आंखों से भले ना देख पाए, लेकिन उनके मन की आंखें कमाल की होती हैं। तभी तो वे अपने हौसलों की बदौलत 3-4 लेयर्स की पिरामिड बनाकर दही हांडी को फोड़ देते हैं। रियली, उनकी जीत देखकर शायद ऊपर वाला भी उनके जज्बे को सलाम करता होगा। वैसे इसकी पहल किसने की थी? सबसे पहले नयन फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी। वह संस्था चाहती थी कि दिव्यांगों के मन में अपनी दिव्यांगता को लेकर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो निकल जाए। आज तो दिव्यांगों की कई टीमें बन गई हैं। जब इनकी टीम के गोविंदा पिरामिड बनाना शुरू करते हैं तो देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं। टीवी या फोन पर देख रहे दर्शकों की भी धड़कनें थम सी जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। एक छोटी सी भूल उनको बहुत महंगी पड़ सकती है। सबसे हैरानी और खुशी की बात यह है कि आज तक इनका कोई भी गोविंदा ना तो घायल हुआ है और ना ही मरा है। इसकी एक ही वजह है उनका आत्मविश्वास, उनकी सिक्स सेंस और उनका आत्मसमर्पण। भले ही ऊपर वाले ने उनको आंखों की रोशनी नहीं दी है या देकर छीन ली है, लेकिन उनकी जिंदा दिली कम नहीं हुई है। इसीलिए जब दिव्यांगों की टोली का गोविंदा
टॉप पर पहुंचकर दही से भरी हांडी को छूने के लिए अपने हाथ को हांडी के आसपास घुमाता है तो दर्शकों की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। उनकी बेबसी देखकर सभी दर्शक मन ही मन ऊपर वाले को कोसने लगते हैं कि उन बेचारों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों किया। लेकिन गोविंदाओं की टीम अपने हौसलों को बनाए रखती है। हवा में हाथ घुमाकर मटकी को ढूंढ रहा गोविंदा आखिर में मटकी को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। यह दृश्य देखकर सभी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन एक गोविंदा की आंखों में 2008 से ही आंसू बह रहे हैं। मुंबई के एल्फिस्टन इलाके के रहने वाले दयानंद भादवानकर अपने समय के जाने माने गोविंदा थे। जब वे गोविंदा बनकर आसमान की तरफ जाते थे तो उनको लगता था कि वे आसमान को अपनी मुट्ठी में करने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब वे दही हांडी तोड़कर नीचे आते तब लोगों का जो सम्मान मिलता था उससे सिर्फ वही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार, सगे संबंधी और दोस्त यार सभी बहुत प्राउड फील करते थे। लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नजर उनकी खुशियों को लग गई। ओह नो, क्या हो गया था? सन 2008 की दही हांडी ने दयानंद की जिंदगी को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। उस दही हांडी को वे ना तो अभी तक भुला पाए हैं और ना ही कभी भुला पाएंगे। उस साल की दही हांडी ने उनको और उनके परिवार को जो जख्म दिया है वो शायद कभी नहीं भर पाएगा। आज भी उनको और उनके परिवार को वह दिन याद है। सुबह से पूरा परिवार त्योहार की खुशियों से सराबोर था। सुबह से ही दयानंद अपनी मंडली के साथ दही हांडी की तैयारियों में लग गए थे। दयानंद बड़े जोशो खरोश के साथ पिरामिड के 7वें लेयर पर पहुंच गए थे। उनके मंडल के सभी गोविंदा बहुत खुश थे क्योंकि उनकी कामयाबी अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच गई थी। लेकिन तभी नीचे वाली लेयर का कोई गोविंदा डगमगा गया और उनका पिरामिड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सभी गोविंदा भरभरा कर नीचे गिरने लगे। नीचे खड़े गोविंदा उनको बचाने के लिए आगे बढ़े, फिर भी कई गोविंदा बुरी तरह घायल हो गए। ओह नो। उन घायलों में दयानंद भी थे। सभी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दयानंद दर्द से तड़प रहे थे क्योंकि उनके कमर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। काफी दिनों तक हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता रहा। इस चक्कर में उनकी नौकरी भी चली गई। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए। अब भी जब दही हांडी का त्योहार आता है तो पूरे परिवार के पुराने जख्म फिर से ताजे हो जाते हैं। अब तक न जाने कितने गोविंदा अपनी जान गंवा चुके हैं या अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं। 7-8 लेयर्स एक झटके में छड़ जाने वाले दयानंद आज 2 कदम भी बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। फिर भी दयानंद का जज्बा पहले जैसा ही है। वे दही हांडी को अभी भी पहले जैसा ही प्यार करते हैं। लेकिन जब वे दूसरे गोविंदाओं को दही हांडी को सेलिब्रेट करते देखते हैं तो अनचाहे ही उनके दिल में एक टीस उभर आती है। काश उनके साथ ऊपर वाला इतना निर्मम व्यवहार नहीं किया होता, तब वो भी आज अपनी सफलताओं के आसमान में उड़ान भर रहे होते। उनके जिन कंधों पर अपनों की जिम्मेदारियों का बोझ था, आज वे उनके कंधों पर बोझ बन गए हैं। वेरी सैड। उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। जब दयानंद को अपनी लाचार जिंदगी बोझिल लगने लगती है तो वे अकेले में खुद से सवाल करते हैं, उन्होंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ऊपर वाले ने इतना बुरा क्यों कर दिया। दयानंद ने अपने कई इंटरव्यू में कहा था कि दही हांडी को भी खेलों की लिस्ट में सरकार शामिल करे ताकि गोविंदाओं की मेहनत और कला को उचित सम्मान और उन्हें नौकरी मिले। दयानंद बड़े दर्द से कहते हैं कि जो दुख और टॉर्चर उन्होंने झेला है वो किसी दूसरे को ना झेलना पड़े। ये खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने दयानंद के दिल की बात सुन ली। वे कहते हैं मुंबई उच्च न्यायालय ने इस बारे में जो आदेश दिया है वह अत्यंत सराहनीय है। अब सरकार ने दही हांडी को भी खो खो कबड्डी स्पोर्ट्स की सूची में शामिल कर लिया है। इससे गोविंदाओं को भी अब सरकारी नौकरी मिलेगी। अब पिरामिड की हाइट और गोविंदाओं की उम्र को लेकर भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वजनी गोविंदाओं को नीचे की लेयर में रखा जाएगा। अगर कार्यक्रम के दौरान किसी गोविंदा की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल को 7.5 लाख और एक हाथ और पैर के टूट जाने पर 5 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। काश यह पहल पहले हो जाती तो दयानंद जैसे न जाने कितने गोविंदाओं का भला हो जाता। खैर दोस्तों, आज इस जनहित वाले प्रोग्राम का हिस्सा बनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मेरी तरह आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, अपने गली मोहल्ले में होने वाले दही हांडी पर आप भी नजर रखें
और दूसरों को भी जागरूक बनाएं, ताकि खुशी के इस त्योहार पर मातम की काली छाया ना पड़े। एक कदम जनहित में। नमस्कार। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह की सच्ची घटनाओं की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नमस्कार। विशेष जानकारी। दोस्तों, वंदना जी और मेरी तरह आप भी हमारे इस चैनल पर एक दिन का एंकर बन सकते हैं। दर्शकों के अनुरोध पर हम यह शुरू करने जा रहे हैं। सो प्लीज इंटरेस्टेड दर्शक अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में हमें लिखें।